हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। तो आप सभी यूपी टेट के रिजल्ट के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कई दिनों और कई महीनों से। तो इसके विषय में आज हम पूरी जानकारी आपको एक-एक पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपके यूपी टेट के तहत आए तो वो आपको सूचना हम तुरंत पहुँचा पाएँ और आप हमें तुरंत देख पाएँ ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट का रिजल्ट इतना आखिर लेट क्यों हुआ है और आएगा तो कब आएगा, और इसके बारे में आगे एस्टेट कब आने वाला है ना। एस्टेट कब आने वाला है तो इसके विषय में भी बात करने वाले हैं। तो यूपी टेट लंबित क्या पेंडिंग दिया गया है, लेकिन इससे पहले हम लोग और आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं कि और सूचना आपको यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं। ये हम आगे आपको पहले दिखाते हैं ना भाई। चलिए, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या बात है? देखिए, पहली बात तो क्यों डिले हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। यूपी टेट परिणाम में देरी का असली कारण क्या है? पहला पॉइंट हमारा ये रहने वाला है यहाँ पर। तो देखो, नए शिक्षा आयोग का गठन हो रहा है। देखो, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो पेपर में आउट होता है, मास्टर बैच लेके आता है और वो इसी के बहाने बेचता है। तो पहली बात हम आपको बता दें, कोई बैच हम आपको बेचने नहीं आए हैं, कोई बैच हम आपको सेल नहीं करने आए हैं, बस आपके लिए एक ज़रूरी सूचना लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको तमाम जानकारी मिलती रह रही है, ठीक है? मिलती रहती है और वो फेक जानकारी मिलती रही है, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, तो उसके विषय में यहाँ पर डिस्कस होगा। तो आपको बता दें, यूपी टेट में रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है? आखिर एस्टेट कब आएगा? क्यों नहीं आ रहा है इतना जल्दी? सारा संपूर्ण जानकारी देंगे। देखो, नया शिक्षा आयोग का गठन हो रहा है, ये उन्होंने कहा। ऊपर से देखिए, यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद है। अब ये अधियाचन भेजा है, अधियाचन भेजा, फिर ये कहाँ गया? विसंगत की पहचान, फिर उसके बाद अधियाचन वापस हुआ, फिर प्रतीक्षा वर्तमान स्थिति में है ना? जब तक त्रुटि और संशोधित अधियाचन वापस नहीं आता है, यूपी टेट परिणाम नहीं जारी होगा। ये अधियाचन का पेज है, ठीक है? तो यहाँ पर सारी चीज़ें मुद्दों के बारे में बोला गया है। तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 11,500 नगरीय पदों को अधियाचन रिक्ति विवरण भेजा गया था ना। फिर उसके बाद यहाँ पर चेक इन किया गया, अधियाचन वापस आयोग द्वारा अधियाचन को अपूर्ण मानकर संशोधन के लिए वापस भेजा गया। आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? आप सोचते होंगे कि सर दिन भर यही सारी चीज़ें चलती रहती है ना। देखिए, पहले क्या नियमावली थी? नियमावली का विवाद, अधियाचन अपूर्ण क्यों हुआ? अपूर्ण क्यों हुआ? ठीक है? बेसिक शिक्षा पुराने ढांचे जो थे, आधार 1981 का नियमावली पर आधारित था और मेरिट एकेडमी को शामिल करने का प्रावधान था। प्रस्ताव 11,500 नगरीय क्षेत्रों के पदों का विवरण दिया गया है, लेकिन बनाम अब नए शिक्षा आयोग का जब गठन हुआ है, नया शिक्षा ढांचा बना है, तो उसका देखिए, आधार नई पारदर्शी चयन नियमावली, मेरिट एकेडमी मेरिट को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया है। लेकिन मांग क्या है? बिना किसी विरोधाभास के नई नियमावली के अनुरूप अस्पष्ट रिक्तियों का ब्यौरा, निष्कर्ष दोनों विभागों के नियमावली में किसी कंडीशन के कारण भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। सीधी सी बात है, इसी सब कारण से भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। आगे देखते हैं, रणनीति अब क्या रखना है आपको। देखिए, आपको रणनीति क्या रखना है भाई, ठीक है? परिणाम रोक कर क्या हासिल करना चाहता है आयोग? देखो, यूपी टेट का जारी करना है परिणाम, तो यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत हो रहा है ये देखो। जल्दबाजी का नतीजा, अधूरा याचन, तुरंत रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर ग्रामीण पदों की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर भर्ती प्रक्रिया कानूनी और प्रशासनिक पचड़ों में फंस सकती है, ठीक है? इसलिए जो है, अभी रिजल्ट भी ये लोग इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि जान रहे हैं कि अगर रिजल्ट देंगे फिर ये लोग एस्टेट की मांग करेंगे और फिर धरना होगा, फलाना होगा, ठीक है? अब दूसरा मुद्दा है कि वर्तमान योजना, उसके बाद अधियाचन पूर्ण करना और रिक्तियों को तय करना, फिर उसके बाद यूपी टेट का रिजल्ट जारी करना, फिर तुरंत नई भर्ती का विज्ञापन और सुचारू रूप से प्रक्रिया। ये जो है दूसरे जैसे 2 पहलू होते हैं एक सिक्के के, वैसे ये पहला पहलू था, ये दूसरा पहलू ऐसा है, ठीक है? आयोग धरना प्रदर्शन और विवादों से बचने के लिए पार्ट वीक पर काम कर रहा है, मतलब इस पर
काम चल रहा है ताकि कोई आगे चल के दिक्कत परेशानी ना होए और सारी चीज़ें पहले प्लानिंग हो जाए, उसके तहत जो है वैकेंसी वो देंगे, ठीक है? और रिजल्ट भी जारी करेंगे। शासन की तैयारी, लखनऊ में पूर्व सचिव की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा फला और पुलिस बोर्ड के साथ सोमवार को अहम बैठक हुई थी। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर भी सभी चयन बोर्ड को जल्द से जल्द अपना वार्षिक कैलेंडर तय करने का सख्त निर्देश दिया है। ठीक है? ये बाकी चीज़ें आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है संबंध में दिया गया है। उसके बाद ये क्या बोला गया है कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता और नए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर प्रशांत कुमार शासन का जीरो टॉलरेंस मॉडल अपनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आधारित निगरानी और पेपर सेट करने में तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और डिजिटल ट्रैकिंग पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रश्न पत्रों की डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित करना इनका काम होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन मूल्यांकन और नियुक्ति के दौरान फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक का सत्यापन किया जाएगा, इनका ये भी कहना है। तो आप सभी अभी हम आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे कैसे क्या करना है ना। तो आगे की राह भर्ती प्रक्रिया में आगामी चरण क्या होने वाले हैं? देखो पहला क्या होगा भाई, अधियाचन में संशोधन होगा। दूसरा, फिर यूपी टेट का परिणाम घोषित होगा। फिर उसके बाद वार्षिक कैलेंडर जारी होना है। फिर उसके बाद सुपर टेट की विज्ञापन आना है ना। तो ये तब जाके आपका क्या होगा, इतनी सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी, फिर उसके बाद आप सुपर टेट की हालाँकि बहुत सारे छात्रों का टेट निकल चुका है और एस टेट का तैयारी कर रहे हैं, ना भाई एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे बैच हमने नहीं है, आपको क्या करना है भाई इसी यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको क्या करना है इसे सब्सक्राइब करके रखना है ना। क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आपको सारी क्लासें यहाँ पर सारा चैप्टर वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ यहाँ पर हम आपको बता रहे होंगे, ठीक है? सारा चैप्टर वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ लेकर चल रहे होंगे जैसा कि आपका एस्टेट का 14 सब्जेक्ट है, तो सारे 14 सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे जैसे कि हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके, जीएस हो गया। ये हम एक टेस्ट भी मॉडल तैयार कर रखे हैं, उसको भी हम आपको यहाँ पर करा रहे होंगे, जैसा कि आगे हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक? तो सबसे बेहतर काम है कि आप सभी अपना आंसर की मिला ही चुके होंगे, ठीक है भाई? आपका आंसर के मिला ही चुके होंगे टेट के लिए और टेट का रिजल्ट आएगा, देर ही सही लेकिन आएगा ज़रूर। परेशान ना हो तो आपको कुछ ही दिनों में ये मिल जाएगा, कुछ ही दिनों में ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक? मान लीजिए ये अगस्त चल रहा है, सितंबर में ये फर्स्ट वीक तक हो सकता है क्लियर हो जाए। सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एस्टेट फिर एस्टेट का आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो हैं छात्र इसके लिए जुड़े हुए हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं एस्टेट की सारा आप सिलेबस नोट करिए, उसके बाद उसके तहत चाहे जहाँ आप पढ़ रहे हों, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, नहीं तो आप भूल सकते हैं कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान आएगा एस्टेट का पेपर और इसके लिए क्योंकि जैसा ही टेट का आसान था पेपर वैसे ही एस्टेट भी आएगा, थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, लेकिन इसमें अगर आप तैयारी से चूके, तो आपकी नौकरी कम से कम 5 साल डिले हो सकती है ना। 5 साल डिले हो सकती है, तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप हमारी बात समझ पाए हों, तो अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल अभी घबराएँ नहीं, अभी ऐसे फेक बहुत सारे जो है न्यूज़ चल रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। आप सभी एकदम धैर्यपूर्वक बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।